दोस्तों, हमारे देश में नेताओं के लिए कहा जाता है कि बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं और चुनाव किस ओर पलट रहा है इन्हें पता चल जाता है, इसलिए लोग पाला बदल लेते हैं। लेकिन सच्चाई है कि सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक इस देश के उद्योगपति हैं। उन्हें चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले ही पता चल जाता है कि माहौल बदलने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटियां ये लोग पहले बांध लेते हैं। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की ये तस्वीर दिखाई थी, जिसमें मौजूदगी तो मोदी जी की थी, लेकिन डंका इंडिया का बज रहा था। और इंडिया का डंका जिस तरह से अंबानी जी की शादी में बजा, ये केवल अंबानी ही नहीं, देश के बदलते उद्योग जगत का सेंटिमेंट दिखाता है क्या। और अगर ये सेंटिमेंट इतनी तेजी से बदल रहा है तो कैसे मोदी की राजनीति इससे प्रभावित होने वाले, ये मैं आपको बताऊंगी इस छोटी सी वीडियो में। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और पूरी की पूरी मीडिया इस बात को लेकर मतलब कॉन्फिडेंट थी कि वाजपेयी जी दोबारा आ रहे हैं, और बाकायदा एग्जिट पोल्स में वाजपेयी जी के दोबारा आने की भविष्यवाणी भी कर दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, ना केवल यूपीए की सरकार बनी बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बन गए। उस वक्त कहा यह जाता है कि एग्जिट पोल आने के दौरान या उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले, जी हाँ, रिजल्ट आने से पहले मुकेश अंबानी सोनिया गांधी से मिले और उनको बधाई दी, ये कहते हुए कि आपकी सरकार आ रही है। और हुआ क्या, आई भी सरकार यूपीए की और पीएम बने मनमोहन सिंह। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जो बड़े बड़े लोग इंडिया गठबंधन के दिखे हैं, इसके मायने क्या है। दोस्तों देखिए, हमारे इलाके में भी जब भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के घर में ब्याह शादी होती है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन उसके रुतबे का, उसके प्रभाव का तभी पता चलता है जब इलाके के विधायक और सांसद आते हैं। और कोई बहुत बड़े प्रभाव का आदमी है तो फिर मंत्री लोग भी आते हैं। इसीलिए दोस्तों मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भी दुनिया भर के सेलिब्रिटी आए, पता नहीं कौन कौन तो परफॉर्म करके चला गया, करोड़ों लेकर चला गया। लेकिन रुतबे का अंदाजा तभी होगा ना जब मोदी जी आएंगे, रुतबे का अंदाजा तभी होगा ना जब गांधी परिवार को न्योता जाएगा। भले ही गांधी परिवार ना आया हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो चेहरे आए हैं वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मुकेश अंबानी की ये बात अब समझ में आ गई है कि जो अपने फल है ना वो एक ही टोकरी में रखने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नाम गिनते जाइएगा, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आई थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, उद्धव ठाकरे मौजूद थे। तो ये सब दोस्तों इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं। जब ये लोग आए इस शादी में तो बहुत से बीजेपी समर्थकों ने और अंधभक्तों ने कहा कि पूरे चुनाव में तो ये वानी को लेकर क्या क्या बोल रहे थे कि कुछ उद्योगपतियों के इशारों पर मोदी जी काम करते हैं। उसी उद्योगपति के घर में ब्याह शादी हुई तो आ गए मुंह ठाकर परिवार लेकर। मुझे एक बात बताइए, क्या अखिलेश यादव अपने आप आ गए? क्या आरजेडी की तरफ से लालू यादव अपने आप आ गए? क्या ममता बनर्जी अपने आप आ गई? क्या ससम्मान हाथ जोड़कर मुकेश अंबानी ने बुलाया होगा। वो चाहते हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी चाहते हैं कि उनके घर की शादी में ममता बनर्जी आए। मुकेश अंबानी चाहते हैं कि उनके घर की शादी में उद्धव ठाकरे आए, शरद पवार आए, लालू यादव आए और वो तमाम बड़े चेहरे आए जो इंडिया गठबंधन के वो चेहरे हैं जिन्होंने इस चुनाव में मोदी ब्रांड, मोदी मतलब उनकी साख में बट्टा लगा दिया, मोदी का जादू खत्म कर दिया, मोदी को इतना बड़ा झटका दिया कि आज तक मोदी नहीं समझ पाए हैं कि उनका हश्र क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने जो हाल बीजेपी का किया है, बीजेपी के पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि क्यों हुआ उनके साथ ऐसा। अभी तक वो अपने जख्मों पर मरहम ही लगा रही है। यही नहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने तो बाकायदा एयरपोर्ट में मुंबई के लिए निकलते हुए कह दिया कि वो शायद ही इस शादी में शामिल होती। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होती, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने उन्हें बार बार रिक्वेस्ट की और इतनी रिक्वेस्ट की कि उन्हें शादी में शामिल होना पड़ा। तो सवाल ये दोस्तों कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी क्यों चाहते हैं कि रिक्वेस्ट करने के बाद भी ममता बनर्जी कम से कम उनकी घर की शादी में आए। दोस्तों अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में थोड़ा सा पीछे चले जाइए। बीच चुनाव के दौरान याद है ना मोदी जी ने अंबानी के लिए क्या बोला था? मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा इस साझादे घोषित करें, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? दोस्तों उस वक्त भी मैंने आपको ये विश्लेषण करके बात कही थी कि क्या मोदी जी को बीच चुनाव में इस बात की हिंट मिल गई है
कि देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो पाला बदलने की या तो इशारा कर रहे हैं या जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्योंकि बीच चुनाव में मोदी जी मतलब अंबानी और अडानी के लिए इस तरह की बात कैसे बोल सकते हैं कि वो टेम्पो भर भर के कांग्रेस पार्टी को काला धन देते हैं, जबकि मोदी जी जानते हैं कि जिस तरह के संबंध उनके अंबानी के साथ हैं, गुजरात के वक्त से हैं, अगर घर में कोई ब्याह शादी हुई तो उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी गए और जाना भी चाहिए। इतने बड़े उद्योगपति हैं देश के, कोई मुकेश अंबानी कोई छोटी हस्ती थोड़ी है। मुकेश अंबानी कोई फैसला ले अगर तो देश की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो जाती है। तो मुकेश अंबानी की शादी में अगर मोदी जी जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सवाल लोगों ने तब उठाए, मोदी जी के जाने का मजाक इसलिए उड़ाया कि मोदी जी अभी चुनाव में कह रहे थे टेम्पो भर भर के गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पैसा पहुंचाते हैं, कांग्रेस पार्टी को काला धन पहुंचाते हैं, और मुकेश अंबानी के घर में बेटे की शादी हुई तो मोदी जी खुद पहुंच गए वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो जो बयान आया था, उस बयान को अब आप लिंक कीजिए इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों को आए इस शादी के न्योते से, और न केवल न्योता आया बल्कि उनकी मौजूदगी रही। सारे बड़े चेहरे आए ना। अब इसमें से आप गांधी नेहरू परिवार को हटा दीजिए, सोनिया गांधी को न्योता लेकर खुद मुकेश अंबानी गए। सुनने में तो ये भी आया कि 1 घंटा उनको इंतजार करवाया गया। राहुल गांधी तो घर पे ही नहीं थे उस दिन, वो घर से बाहर चले गए, और सोनिया गांधी ने उनका न्योता स्वीकार किया, लेकिन वो नहीं गई। ना सोनिया गांधी गई, ना प्रियंका गांधी गई, और ना ही राहुल गांधी गए। जा सकते थे, जब इतने बड़े बड़े इंडिया गठबंधन के चेहरे गए तो जा सकते थे, लेकिन वो सांकेतिक तौर पर जो मैसेज देना चाहते थे वो उन्होंने दे दिया। हर लिहाज से दोस्तों, हर लिहाज से मुकेश अंबानी की शादी में इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों की मौजूदगी, मैं मानती हूँ कि उसी कड़ी के जो मोदी जी ने चुनाव के दौरान मुकेश अंबानी को लेकर जो बयान दिया था वो ऐसा बयान नहीं था। आप मोदी जी के चेहरे को देखिए, कितना गुस्सा था उनके चेहरे पर। वो ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने बता दिया है कि चुनाव के दौरान ही उद्योग को इस बात समझ में आ गई कि उनकी सरकार कोई झूम के सरकार नहीं आ रही है उनकी। हुआ भी यही। क्या उसी खींच, उसी बदले हुए मिजाज, उद्योग के बदले हुए मिजाज की वजह से मोदी जी ने इस तरह का बयान दिया था। दोस्तों, मोदी जी ने उसके बाद उस बयान पर बात भी नहीं की, इतने सारे इंटरव्यू दे दिए उसके बाद। मोदी जी तो चुनाव के दौरान इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे, कोई उस बयान पर कुछ बोले ही नहीं। बीजेपी वाले अभी तक उस बयान पर कुछ नहीं बोलते कि मोदी जी ने इस तरह की बात क्यों बोली अंबानी के लिए। वो आई गई बात हो गई बीजेपी के लिए, लेकिन हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स में तो वो बयान रहेगा ना मोदी जी का। और उसके बाद मोदी जी की उस शादी में मौजूदगी, और उस बयान के बाद रिजल्ट का देखिए आना फ्रैक्चर्ड। मतलब मोदी जी की सरकार बन गई, लेकिन ये कोई झूम के बहुमत की सरकार नहीं है ना। और सबसे महत्वपूर्ण, उन चेहरों की मौजूदगी अंबानी के बेटे की शादी में जिन चेहरों ने बीजेपी को जोर का झटका जोर से दिया है। दोस्तों, आप मुकेश अंबानी की शादी में इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों को मिला न्योता और उनकी मौजूदगी, और उस मौजूदगी में भारत की राजनीति का बदला हुआ परिदृश्य किस तरह से देखते हैं। और आने वाले वक्त में, खास तौर पर आने वाले 6 महीने में, मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, देश के बड़े उद्योगपति सारे मुंबई में रहते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में अगले 6 महीने में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जो स्थितियां अभी चल रही हैं, अगर उसी स्थिति से ही चुनाव लड़ा गया तो बीजेपी की बहुत बुरी हार हो सकती है महाराष्ट्र में। और अगर महाराष्ट्र हाथ से गया, हर पार्टी चाहती है महाराष्ट्र में उसकी सरकार हो, क्योंकि इट्स अ इकोनॉमिक कैपिटल, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है उसको। और आपको पता है हमारे देश में राजनीति और पैसे का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा, मतलब राजनीति, भारत की राजनीति में आपको पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। और अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार होती है तो आपको बहुत मदद मिलती है, और अगर वहां से आपकी सरकार जाती है तो आपको बहुत बड़ा झटका मिलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।